हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं निकुंज गढ़वाला, बीकॉम सेम 5 में सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक हम कोशिश करेंगे कि ये सम हम कैसे कैलकुलेट की जाए। अब यहाँ पर आपको तो शायद ऐसा लगा होगा ये सम देखने के बाद कि ये तो फंड फ्लो जैसा ही है, सेम टू सेम फंड फ्लो में ऐसा ही आता था, बरोबर ना। सभी एडजस्टमेंट उसके जैसे ही, कोई चेंज नहीं। सिर्फ चेंज होगा तो वो चेंज क्या होगा, तो वो होगा फॉर्मेट। क्या चेंज होगा? वो जो चेंज होगा वो फॉर्मेट चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। कैसे फॉर्मेट चेंज होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फंड फ्लो स्टेटमेंट हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, ये हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? ये वर्टिकल प्रिपेयर होगा। कैसे प्रिपेयर होगा? वर्टिकल प्रिपेयर होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अलग अलग 3 एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट एक्टिविटी है कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। दूसरी एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड तीसरी एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्टिविटी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ये सम कैलकुलेट करना मतलब आपको पहले से पता होता है कि आंसर कौन सा आएगा। ये सम के बारे में अगर हम बात करें तो ये देख ही लीजिए, कैश बैलेंस। आपके ये सम का, ये क्वेश्चन का आंसर 20,000 आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा ये देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये लास्ट में आंसर। तीनों एक्टिविटी का ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का टोटल होगा। ये तीनों का जो टोटल होगा उसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हमें लायबिलिटी साइड दी गई है, वो ऐड करेंगे तो लास्ट में हमारा ये आंसर आएगा, बरोबर है। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर जो हमने ये माइनस किया था बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है आज सीखने की कोशिश करते हैं, बरोबर है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करें। अब देखिए यहाँ पर 2014 2015 की हमारे पास डिटेल दी गई है। 2014 एंड 2015 की ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी देखिए, ये बोनस शेयर्स वाला फंड फ्लो में आपने बहुत ये एडजस्टमेंट कैलकुलेट किए। ये देखिए टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश। डिविडेंड की एंट्री क्या होगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड एंड डिविडेंड टू कैश। ये भी आपने बहुत बार। इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया, P&L एडजस्टमेंट टू मशीनरी अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट। एंड ये मशीनरी हमने सेल की है। ये अलग अलग क्या है? एडजस्टमेंट है, बरोबर है। अब ये शुरू कहाँ से करेंगे? तो कि हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। आपको याद होगा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या बनाते थे? फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम P&L एडजस्टमेंट बनाते थे, उसकी हम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे?
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और आप शायद देख सकते हो कि ये डिफरेंस -5000 है। क्या है? -5000। ये देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, सम नंबर 32, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ बारबी लिमिटेड। ये पर्टिकुलर अमाउंट बराबर है। ये नेट प्रॉफिट मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस आएंगे वो सभी। अब उसके बारे में मैं आपको बता दूँ क्या क्या आप ऐड करोगे। तो क्या आप एक डेप्रिसिएशन ऐड होगा, कोई भी रिजर्व राइट ऑफ की है, रिजर्व क्रिएट की है तो वो, प्रोविज़न अगर है तो वो, अगर लॉस है तो वो, बराबर। गुडविल राइट ऑफ किया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया है तो वो। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये आपके लिए ये पार्ट P&L का डेबिट साइड है। ये पार्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का ये डेबिट साइड हुआ ये पूरा, बराबर है। तो ये शुरुआत हम यहाँ से करेंगे और 1 बाय 1 एडजस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं, बराबर है। अब देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या आया है? तो कि 1 जनवरी 2015 कंपनी हैज़ गिवन बोनस शेयर्स फ्रॉम जनरल रिजर्व इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर अगेंस्ट 3 इक्विटी शेयर सेल्ड। तो अब यहाँ पर आपको कौन से अकाउंट बनाने हैं, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा। तो कि अकाउंट कौन से बनेंगे? तो कि एक इक्विटी शेयर बनेगा, दूसरा बनेगा जनरल रिजर्व बनेगा, बराबर है। ये दोनों अकाउंट हम बनाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग की बैलेंस के साथ, और जर्नल एंट्री हम जैसे पास करते हैं वैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब ये देखिए, ये अकाउंट आ गया। हमने एक अकाउंट बनाया जनरल रिजर्व का, एक बनाया इक्विटी शेयर्स का अकाउंट बनाया। जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस 75, क्लोजिंग बैलेंस 50,000, इक्विटी शेयर्स की ओपनिंग बैलेंस 150, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000। अब बोनस शेयर्स कैसे दिए हैं? तो के 3 के सामने एक, तो हमारे पास इक्विटी शेयर की ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 1,50,000 है। तो इसका मतलब बोनस कितना होगा? 50,000 का बोनस होगा। कितना बोनस होगा? 50,000 का बोनस होगा। ये देखिए, ये देखिए है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स बोनस एंड शेयर होल्डर्स बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू शेयर होल्डर्स बोनस एंड शेयर होल्डर्स बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री हमने पास कर दी। ये ओपनिंग और क्लोजिंग तो हमने पहले ही रख दिया था, बराबर है। तो अब जनरल रिजर्व में डिफरेंस कितना आया? 25,000। फंड फ्लो में हम एंट्री क्या करते थे? P&L एडजस्टमेंट टू जनरल रिजर्व। तो इसका मतलब यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट डेबिट होगा। इसका मतलब हम ये 25,000 हम कहाँ पर लिखेंगे? फर्स्ट एक्टिविटी में। कहाँ पर? फर्स्ट एक्टिविटी में हम लिखेंगे। अब ये देखते हैं, आगे नॉन कैश एक्सपेंस के तौर पे हमें उसे प्लस करना है। नेट प्रॉफिट हमने ले लिया 5,000। ये 5,000 क्या था? ये 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। यहाँ पर वो माइनस में था, इसीलिए माइनस में।
आगे है जनरल P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मैं बार बार रिपीट करूँगा, ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन फर्स्ट एक्टिविटी का ये पहला पोर्शन है, वो मान लीजिए आपका P&L एडजस्टमेंट का कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। जिन जिन लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट सीखा है उनको ये याद होगा, बराबर है। शायद कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या कब से बोले जा रहे हैं P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड, P&L एडजस्टमेंट की, यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। जिन लोगों ने फंड फ्लो स्टेटमेंट सीख लिया उनके लिए, वरना आप यहाँ पर ऐसे ही याद रख सकते हो कि फर्स्ट एक्टिविटी में सभी प्रोविज़न आएगी, तो मतलब हमने यहाँ पर प्रोविज़न ले ली, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी टीचर वेकेशन के दौरान काम करता है, उसका मतलब ये है कि वो टीचर तभी ही काम करेंगे जब उनके सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। और मैं लकी हूँ कि मुझे आपके जैसे बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट के जिनको पढ़ने की जब भी बात आती है वो हर हमेश तैयारी होते, वैसे स्टूडेंट मिले हैं। इसीलिए आज मैं ये छुट्टियों के दौरान भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अब ये जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया। अब आते हैं इक्विटी शेयर्स पे। अब फिर से इक्विटी शेयर अकाउंट अब देखिए, ये इक्विटी शेयर में ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने जो बोनस दिया था वो, तो अब इसका मतलब ये डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस आया 50,000। फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ये मैं फिर से फंड फ्लो स्टेटमेंट बोला, कोई बात नहीं, फंड फ्लो स्टेटमेंट तो याद दिलाना ही पड़ेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी सोर्सेज साइड हम लिखते थे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर क्योंकि पैसा आ रहा है, एक साथ दो चैप्टर रिपीट होंगे, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब यहाँ पर पैसा आया। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो जब हम इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते हैं तो वो मतलब हमारे लिए क्या होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी। क्या होगी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी हम कहाँ पर लिखते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी तीसरी एक्टिविटी है हमारे लिए। ये देखिए, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी है फाइनेंशियल एक्टिविटी, और ये 50,000 यहाँ पर आ गए, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये सी एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी, बी एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बराबर है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट ख़त्म हुआ। फिर से एक बार जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ। कंपनी ने बोनस शेयर्स दी है, कंपनी ने बोनस शेयर्स, कंपनी हैज़ इश्यूड बोनस शेयर्स फ्रॉम जनरल रिजर्व, सो they have preferred the resource of general reserve, and from general reserve they have issued bonus shares. So general reserve account debit to shareholders bonus, and shareholders bonus account debit to equity share capital. First of all we will close the general reserve account, and then after we have closed equity share capital account, and on the credit side we identify the difference of 50,000, that is new issue for us, a cash account debit to equity share capital in third activity. And the third activity is financial activity, and in financial activity we have shown issue of equity shares, and जब हम इश्यू करते हैं तो पैसा आता है, इसीलिए हमने वहाँ पर प्लस लिखा है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यह है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस 50,000, बराबर है। थोड़ा धैर्य रखना, ये सम थोड़े ट्रिकी होते हैं, इट टेक्स टाइम, बराबर। अब आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट की ओर। दूसरा एडजस्टमेंट देखिए, टैक्स एंड डिविडेंड पे 27,500 एंड 27,000 रिस्पेक्टिव। हम 1 बाय 1 डील करते हैं। पहले टैक्स, और टैक्स में आप जानते हो ये उसका अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, बराबर। और टैक्स पेड कितना किया है हमने, 20
37,500। यहाँ पर हम डेमो के तौर पे लेते हैं। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर टैक्स अकाउंट बनाया, ये टैक्स, ये ओपनिंग बैलेंस हमारी होगी 30,000, क्लोजिंग बैलेंस होगी 40,000, बरोबर है। टैक्स पेड किया, टैक्स प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, टैक्स प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अकाउंट क्लोज होगा, अकाउंट क्लोज होगा तो यहाँ से हमें डिफरेंस मिलेगा। ये देखिए टोटल होगा 67,500, तो मतलब डिफरेंस कितना आएगा 37,500। वहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टैक्स प्रोविज़न। और जैसे ही ये वर्ड आए इसका मतलब है फर्स्ट एक्टिविटी में आपको ये मेंशन करना है। ये देख लेते हैं हम, ये देखिए आ गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स है वहाँ पर, ये 5,000 से हमने शुरू किया था, ये 25,000 जनरल रिजर्व प्रोविज़न, और ये भी आ गया 37,500। अब साथ में हमने डिविडेंड की भी प्रोविज़न की थी, ये भी ले लीजिए साथ में। डिविडेंड पेड किया था ना, डिविडेंड हम पेड करेंगे तो क्या होगा, उसकी एक होगी प्रोविज़न, क्या होगा, पहले होगी डिविडेंड की प्रोविज़न। अब प्रोविज़न करेंगे तो एंट्री क्या होगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, टू क्या होगा डिविडेंड, एंड उसके बाद डिविडेंड टू कैश, क्या होगा डिविडेंड टू कैश। इसका मतलब एक P&L की डेबिट साइड और एक एप्लीकेशन साइड जो फंड फ्लो में आप लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा डिविडेंड हमने पेड किया है तो वो कहाँ पर जाएगा, थर्ड एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। और ये P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड मतलब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी में आएगा। ये देखिए ये प्रोविज़न ऑफ डिविडेंड आ गया, ये तीनों आ गए, 2 और ये 3। लेकिन साथ में एक बीच में बात रह गई। अब ये देखिए हमने जो टैक्स पेड किया था ना, हम जो टैक्स पेड करते हैं वो टैक्स फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म होती है। देखिए फर्स्ट एक्टिविटी ख़त्म होने से पहले लास्ट में, उससे पहले हम ये टैक्स पेड माइनस करते हैं, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको याद है वो एप्लीकेशन साइड आप लिखते थे टैक्स, अब यहाँ पर कहाँ पर आएगा, फर्स्ट एक्टिविटी, मतलब जहाँ पर ए एक्टिविटी ख़त्म होती है उससे पहले, बराबर है। तो ये 27,500 ये टैक्स पेड किया है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट फर्स्ट वाले ख़त्म, बराबर। अब आते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पे। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आप जल्दी समझ जाएंगे। एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 investment of 10,000 were sold at 25% profit। इसका मतलब है now we have to prepare इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बराबर है ना। अब कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बैलेंस है 40,000, क्लोजिंग बैलेंस है 37,500। अब देखिए 10,000 के इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। इसका मतलब आपने 12,500 में सेल किया होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट,
12,500 कैसे आए, तो फिर 10,000 प्लस उसमें आप 25% ऐड करो तो आ जाएंगे 12,500। कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पर ये साइड लिखेंगे बाई कैश, ऐसा बरोबर है। तो ये टोटल होगा 50, ये होगा 40, डिफरेंस आएगा 10,000। अब याद कीजिए क्या होगा, परचेज होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मतलब यहाँ पर ऐसे एक सेल मिला और दूसरा क्या मिला, परचेज मिला हमें। अब देखिए ऐसा कुछ है या नहीं है, ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बरोबर। ये प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट हमने नहीं देखा था, ओह ये देखिए ये परचेज जो भी हमारी बात हुई थी वो, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस बरोबर है। हाँ ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। हमने 12,500 में सेल किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और ये 2,500 का प्रॉफिट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड। तो P&L एडजस्टमेंट की सॉरी क्रेडिट साइड जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। तो ये प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस कितना आएगा, 7,500। ये डिफरेंस कहाँ पर जाएगा, तो कि ये दोनों साथ में जाएंगे। ये सेल किया है, यहाँ पर पैसा आएगा तो प्लस होगा, यहाँ पर पैसा जाएगा तो माइनस, मतलब 3 इफेक्ट हमें देनी पड़ेगी। अब ये देखिए सबसे पहले ये एक्टिविटी ले लीजिए, ये एक्टिविटी के अंदर ये फर्स्ट एक्टिविटी है, और वहाँ पर लॉस अगर प्लस होता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा। ये देखिए हमने माइनस किया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर है। अब आती है दूसरी एक्टिविटी, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अभी हमने जो सेल किया था, उसका पैसा आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद हमने क्या किया था, परचेज भी आया था, तो परचेज भी दोनों वहाँ पर आ गया। सेल किया इसीलिए पैसा आया तो प्लस, परचेज किया पैसा गया तो माइनस। ये दोनों कहाँ पर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएंगे बराबर है। तो ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी क्या होगा, ख़त्म होगा। अब फिर से एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। बैलेंस शीट की जितनी भी असेट्स और जितनी भी लायबिलिटी है, हर एक को हम एक बार तो मिनिमम कंसीडर करेंगे ही। क्या करेंगे, एक बार तो मिनिमम उसको हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। मशीनरी एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। अब मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस देखिए, मशीनरी की ये मशीनरी अकाउंट अगर हम बनाते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस 175, क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000 होगा बराबर है। अब 17,500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज किया है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर 17,500 आएगा। अब और P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड मतलब फर्स्ट एक्टिविटी में वो प्लस होगा। अब ये मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 25,000 वॉज सोल्ड एट 20% लॉस। अब 25,000 की मशीनरी आपने
20% लॉस के साथ सेल की है, मतलब 5000 के लॉस के साथ सेल किया है, तो आपके पास कितने पैसे आएंगे? 20,000 आएंगे, बराबर। कैश अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ऐसे होगा। कैश अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ऐसे होगा। अब क्या होगा, यहाँ से अब ये अकाउंट क्लोज होगा और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहाँ पर जाएगा? परचेज में जाएगा। ये देखिए शायद लास्ट में इसका अकाउंट होगा, ये रहा मशीनरी अकाउंट है। अब देख लेते हैं फिर से, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस के बारे में बात की थी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गई, बराबर। हमने पहले डेप्रिसिएशन था हमारे पास, ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी में वो होगा 17,500। अब ये हमने सेल किया था कैश अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो ये दोनों फर्स्ट एक्टिविटी में जाएगा। ये दोनों कहाँ पर जाएगा? फर्स्ट एक्टिविटी में जाएगा। ये जाएगा सेकंड एक्टिविटी में जाएगा, ये भी सेकंड एक्टिविटी में जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर है। अब देख लेते हैं फंड फ्लो में उसकी इफेक्ट। ये फर्स्ट एक्टिविटी में देखो, ये देखिए ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आ गया, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया, दोनों P&L एडजस्टमेंट टू मशीनरी अकाउंट एंड P&L एडजस्टमेंट टू मशीनरी आ गया दोनों। अब ये इसकी इफेक्ट आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट में। क्यों इन्वेस्टमेंट में? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर जो हम सेल करते हैं, जो परचेज करते हैं, उसकी इफेक्ट वहाँ पर आती है। ये मशीनरी हमने 25,000 की मशीनरी हमने 20% लॉस के साथ सेल किया था, इसलिए 20,000, और ये परचेज किया था, सेल किया था, इसीलिए पैसा आया था, इसीलिए प्लस किया, बराबर है। ये परचेज किया था, पैसा गया, इसीलिए क्या किया? माइनस किया, यहाँ पर प्लस किया था, बराबर है। और ये डिविडेंड पेड जो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट में था ना, वो, बराबर। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आता है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,35,000, डेप्रिसिएशन दिया है 15,000 का, तो ये दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। फर्स्ट एक्टिविटी में ये आएगा डेप्रिसिएशन है, ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 15,000, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, बराबर है। अब ये देखिए हमने ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट ध्यान में ले लिए। जल्दी से मैं आपको सभी की इफेक्ट बता देता हूँ स्पीड से, बराबर है। सबसे पहले बोनस शेयर्स दिए थे, जनरल रिजर्व में से दिए थे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स बोनस एंड शेयर होल्डर्स बोनस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जनरल रिजर्व अकाउंट हमने क्लोज किया था, उसकी प्रोविज़न मिली थी, वो प्रोविज़न हमने फर्स्ट एक्टिविटी में लेकर गए थे। और इक्विटी शेयर कैपिटल में से हमें इश्यू मिला था कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हमने थर्ड एक्टिविटी में दिखा दिया था। टैक्स पेड किया था, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टैक्स प्रोविज़न अकाउंट की डेबिट साइड। और फर्स्ट एक्टिविटी हम ख़त्म करने से पहले टैक्स माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड किया,
तो एक होगी प्रोविज़न, एक होगा पेमेंट। प्रोविज़न का मतलब है फर्स्ट एक्टिविटी में प्रोविज़न ऑफ डिविडेंड एंड लास्ट एक्टिविटी में टैक्स डिविडेंड पेड। इन्वेस्टमेंट हमने सेल किया था तो उसका प्रॉफिट हमने फर्स्ट एक्टिविटी में माइनस कर दिया, जो सेल किया था वो सेकंड एक्टिविटी में प्लस कर दिया था। डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड बिल्डिंग का दोनों का P&L एडजस्टमेंट में डेबिट होगा, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी में आएगा और बाद कहाँ पर जाएगा, रिस्पेक्टिव अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा और साथ में लास्ट वाला एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर आप देखो तो हम ये इक्विटी कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, बराबर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का हमने डिफरेंस ले लिया था, बराबर है। ये कैश बैलेंस को हमें सबसे लास्ट में ध्यान में लेना है, अभी कोई ध्यान में लेना नहीं है। मशीनरी बिल्डिंग ये भी आ गया। अब आप देखोगे ना तो बाकी क्या रहा है, तो कि बाकी जो रहा होगा वो होगा, एक तो बाकी होगा करंट असेट्स, दूसरा बाकी होगा करंट लायबिलिटी, और ये एक गुडविल, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जैसे राइट ऑफ करते थे वैसे ही गुडविल राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, और ये दोनों जाएगा फर्स्ट एक्टिविटी, मतलब ए एक्टिविटी हमारी है ना कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, वहाँ पर। तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, यहाँ पर भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस आएगा, बराबर। ये देख लेते हैं ये है या नहीं है। ये है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ एंड गुडविल राइट ऑफ, बराबर। अब क्या बाकी रहा, अब बाकी रहा करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी और डिबेंचर। डिबेंचर की ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितनी है, 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। इसका मतलब हमने डिबेंचर क्या किया है, इश्यू किया है। क्या किया है, डिबेंचर इश्यू। कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फाइनेंशियल एक्टिविटी में इक्विटी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर आता है, बराबर है। अब आता है फिर से, अब ये देखिए, ये अब थोड़ा आप ध्यान रखना इसमें। अब जो बाकी रहा है वो है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। याद रखिएगा कैश बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट को अभी आपको ध्यान में लेना ही नहीं है, और आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर 20,000 आएगा, बराबर है। अब देखिए स्टॉक में, अब ये करंट असेट्स है, ये करंट लायबिलिटी है। अगर करंट असेट्स में इंक्रीज होता है मतलब कि प्लस होता है तो हमें क्वेश्चन आंसर में माइनस करना है, और करंट लायबिलिटी में आसान है, इंक्रीज तो इंक्रीज करना है, डिक्रीज तो डिक्रीज करना है। करंट असेट्स में उल्टा ऑपोजिट, इफ करंट असेट्स आर इंक्रीजिंग देन वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द आंसर्स, एंड इफ करंट असेट्स आर डिडक्टेड देन वी हैव टू प्लस दैट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, बराबर है। अब देखिए तीनों का, ये स्टॉक 20,000 प्लस होता है मतलब स्टॉक माइनस करेंगे, डेटर्स भी इंक्रीज होता है तो मतलब डेटर्स भी माइनस करेंगे, बराबर है। बिल्स रिसीवेबल भी इंक्रीज होता है तो वो भी क्या करेंगे, माइनस, मतलब ये तीनों इंक्रीज होता है तो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा। ये देख लीजिए, ये देखिए, साथ में थोड़ा और समझने की कोशिश करना। ये फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट था। अब नेट प्रॉफिट में हमने ये सभी P&L डेबिट वाली सभी प्लस कर दी और जो P&L क्रेडिट थी वो माइनस कर दी। अब यहाँ पर जैसे जो आंसर आएगा वो
उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ से अभी हमने देखा ना, ये तीनों ये इंक्रीज हो रहे थे, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही थी, हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। बराबर है। तो करंट एसेट्स इंक्रीज होगी। तो अब देखते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आसान है, प्लस तो प्लस एंड माइनस तो माइनस। इंक्रीज होता है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। अब ये देखो 3 है हमारे पास। क्रेडिटर्स में डिक्रीज होता है, बिल्स पेएबल में इंक्रीज होता है, और अनपेड एक्सपेंस में क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये देखिए, ये डिक्रीज तो डिक्रीज, माइनस तो माइनस, ये प्लस तो प्लस, एंड यहाँ पर माइनस तो माइनस। अब यहाँ पर ये टोटल में से ये सब कुछ हम क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 99,500। क्या आएगा? 99,500। और वहाँ पर ये टोटल आएगा। यहाँ इसमें ये सब कुछ हमने प्लस माइनस किया। अब यहाँ ये टैक्स पेड क्या होगा? माइनस होगा। तो ये जो आएगा ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर। और आंसर कितना है? 72,000। आप याद रखना, बराबर है। अब फिर से क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो मेरे ख्याल से शायद कुछ भी बाकी रहा नहीं है, सभी चीज़ें हमने ध्यान में ले ली है। तो अब चलते हैं बी एक्टिविटी। अब देखिए बी एक्टिविटी में भी अब देखो, ये प्लस, ये फर्स्ट एक्टिविटी का हमारा आंसर था, बराबर है। ये प्लस माइनस किया तो बी एक्टिविटी का आंसर आया 67,500। ये ए एक्टिविटी का आंसर, ये बी का आंसर। अब आएगा ये सी का आंसर। ये इसे बोलते हैं कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। यहाँ से हम बोलेंगे कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये मतलब ए एक्टिविटी का आंसर, बी एक्टिविटी का आंसर। अब यहाँ पर देखोगे तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी सब कुछ आ गया है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड, इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब डिविडेंड पेड तो पैसा गया, यहाँ पर पैसा आया इसीलिए प्लस किया, और इसका आंसर आया 43,000। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट जो जादू है वो, अब ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ये ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल आया 47,500। उसमें हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस दी है वो ओपनिंग बैलेंस हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन ये बीओडी क्या दिया है? माइनस में, इसीलिए यहाँ पर ये माइनस होगा। तो हमारे ये जो आंसर आया 20,000 वो मैच हो जाना चाहिए। किसके साथ मैच हो जाना चाहिए? क्योंकि ये मैच हो जाना चाहिए हमारा क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस दी है। देख लेते हैं, ये देखिए, ये है, ये हमने प्लस किया। इसका मतलब हमने जब क्वेश्चन शुरू किया था तब ही हमारे पास आंसर था 20,000। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत बोलना कि हम यहीं से उल्टा शुरू करेंगे। अब मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को, तो हम तो यहाँ से उल्टा कैलकुलेशन शुरू करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे हम।
लेकिन ये तीनों एक्टिविटी के आंसर भी आने चाहिए, ये भी मैच होना चाहिए। देखिए अराउंड 40 मिनट हुई है, मतलब पूरा एक लेक्चर गया एक क्वेश्चन के अंदर। ये छोटा सा सम था और आई होप ये सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एक मिनट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको ये समझाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये क्लास में के बोलता तो आप लोग बोलते सर नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप ही बोल रहे थे। तो चलो मैंने सोचा ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, देखते आप थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा बेनिफिट होगा, बराबर है। तो आई होप कि आपको अगर कुछ समझ में आया है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आया है तो मुझे बताना, बराबर। बाकी हमारे जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी ये लेक्चर फॉरवर्ड करना। अभी एक अच्छी बात हुई, मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टूडेंट मुझे सिखाते हैं। तो गुजराती मीडियम 12th के मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए और वो स्टूडेंट को मैंने भेजे थे। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया सर आप एक बात भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? तो क्या आपको बार बार लास्ट में बोलना पड़ेगा कि ये लेक्चर सभी को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ऐसा बोलना है। अरे मेरे हाँ, मैं तो भूल गया ये सब्सक्राइब करने वाली बात। तो पॉसिबल हो अगर आपके पास से कोई पैसे नहीं लेता है तो दूसरों को सब्सक्राइब करने के भी बोलना। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।